नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल शुरू क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आप लोग बीच में एक बार फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर आ गया है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि यह क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों एकदम शानदार क्वेश्चन डाले गए हैं, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कह रहा हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। एंड तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना और अंत में मैं कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। और क्लास अच्छी लगे तो ईमानदारी से लाइक कर देना, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और अगर आप ट्रू क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, जिसने अभी तक ट्रू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रू क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, ट्रू क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आपको ट्रू क्लासेस पर डेली आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की इंपॉर्टेंट क्लास मिल रही है। प्लस में आपको एग्जाम की दृष्टि से एकदम शानदार सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जा रही है, आपको लाइव सेशन भी मिलेंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न आ रहा है, हाँ आपका पहला प्रश्न है कि फूट डालो और राजगृह की नीति अपनाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूट डालो और राजगृह की नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है लॉर्ड मिंटो के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फूट डालो और राजगृह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को कि फूट डालो और राजगृह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। अरे स्टार लगा लो, भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बैठक के पहले 1 घंटे में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बैठक के अंतिम 1 घंटे में, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दोपहर 12 बजे से, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है किसी भी समय। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन नंबर सी दोपहर 12 बजे से। भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? दोपहर 12 बजे से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सेकंड भाग, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है थर्ड भाग, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है फोर्थ भाग, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है फिफ्थ भाग। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए सेकंड भाग, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सेकंड भाग है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है शिखर धवन, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सुरेश रैना। तो ये आपका करंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट जीके का क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को क्रिकेट का पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है द फैमिलीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीच, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है द लाइफ ऑन अर्थ, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से? अरे स्टार लगा लो, डेविस कप का खेल जो संबंध है वो किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है लॉन टेनिस से, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बैडमिंटन से, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है टेबल टेनिस से। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देना। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कोलकाता, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नई दिल्ली में। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद के अंदर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों से किस में दर्शित हुई है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कोलकाता एवं दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दिल्ली और बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मुंबई और कोलकाता, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मुंबई और दिल्ली। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई और दिल्ली के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार, आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। ये भी स्टार लगा लो कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये आपको आना चाहिए क्वेश्चन। ऑप्शन में दे रखा है प्रोजेक्ट टाइगर से, ऑप्शन में बी दे रखा है पौध प्रजनन से, ऑप्शन में सी दे रखा है वन संरक्षण से, ऑप्शन में डी दे रखा है उक्त संवर्धन से। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, वनों की संरक्षण से, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है
कि निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? अरे स्टार लगा लो। ऑप्शन ए दे रखा है हल्दिया, ऑप्शन बी दे रखा है डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कोयली, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मथुरा। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी डिगबोई है। ठीक है, तेल शोधन की पुरानी इकाई कौन सी है? डिगबोई है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि दुल्हस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है व्यास, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है चिनाब, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है रावी और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सतलज। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? अरे स्टार लगा लो। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मेघालय। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा, आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश की मिजोरम के साथ लगती है, मणिपुर के साथ लगती है, मेघालय के साथ लगती है, लेकिन त्रिपुरा के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? खेती है, विनिर्माण है, या फिर डेयरिंग है, या फिर ट्रेडिंग है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रेडिंग। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप कौन सा हो जाएगा? ट्रेडिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? गेहूं चावल जो है, या फिर चावल मक्का सोगम है, ऑप्शन नंबर सी है गेहूं मक्का सोगम, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है गेहूं चावल मक्का। तो इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी गेहूं चावल और मक्का वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली फसलें हैं। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? अरे स्टार लगा लो। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लॉर्ड होर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि इनमें से किसे दी ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? दी ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, या फिर WC बनर्जी को, या फिर दादा भाई नौरोजी को, या फिर मोतीलाल नेहरू को? तो इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी को दी ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये मोस्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर है राजगृह में, ऑप्शन बी दे रखा है वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पाटलिपुत्र में और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है काशी में। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वैशाली के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? अरे स्टार लगा लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष पूछा है, कौन थी महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी दे रखा है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एन सेनगुप्ता और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? अरे स्टार लगा लो। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है महासचिव, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सदस्य जिसे राष्ट्रपति नियमित प्राधिकृत करे और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त प्राधिकृत करे उस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन कर सकेगा। अगला प्रश्न आपका है कि तीस्ता नदी परियोजना किन 2 देशों के बीच विवादित है? ऑप्शन नंबर ए है भारत तथा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है भारत तथा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी है भारत तथा पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत तथा बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी परियोजना विवादित है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन के अंदर है, या फिर पेरिस के अंदर है, या फिर जेनेवा के अंदर है, या फिर हेग के अंदर है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेनेवा के अंदर। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर। और हेग में किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग के अंदर है, ध्यान रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछे तो कहाँ पर है? हेग के अंदर है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेनेवा। अगला प्रश्न आपका आ रहा है
कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट का ऑप्शन नंबर है, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? अरे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर है कृषि का वित्त पोषण करने वाले बैंक, ऑप्शन नंबर इधर का सिंचाई परियोजना का वित्त पोषण करने वाले बैंक, और ऑप्शन नंबर इधर का किसानों का वित्त पोषण करने वाले बैंक, और ऑप्शन नंबर इधर का पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं को वित्त पोषण करने वाले बैंक को क्या कहते हैं? ग्रीन बैंकिंग कहते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? अरे हिंदी का क्वेश्चन डाला गया है कि वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है उसके लिए उचित शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन में देखा है अस्ताचल, ऑप्शन बी देखा है यमुनोत्री, ऑप्शन में सी देखा है गंगोत्री, ऑप्शन में देखा है विंध्याचल। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन बी यमुनोत्री। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है उसके लिए उचित वाक्यांश कौन सा होगा? यमुनोत्री होगा। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने आपको 25 क्वेश्चन कराए। आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए ईमानदार से कमेंट करके बताना, और आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताना, और आपको क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और आपने अभी तक ट्रू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रू क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, और क्लास को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए ट्रू क्लासेस के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रू क्लासेस। धन्यवाद।